आज हम जिस दस्तावेज पर बात करने वाले हैं वो एक बहुत बड़े और शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आने वाले सवाल से जुड़ा है। मन की शांति। इसे इत्मीनाने कल्ब भी कहते हैं। जी। हमारे हाथ जो दस्तावेज लगा है वो कुरान और इस्लामी फलसफे के नजरिए से इस सवाल की तह तक जाता है और ये समझने की कोशिश करता है कि इस दुनिया में जहाँ इतनी नाइंसाफी है, इतनी उथल-पुथल है, हाँ बिल्कुल। उसके बावजूद कोई इंसान सुकून से कैसे रह सकता है। तो चलिए इसी सोच के दरवाजे को खोलते हैं। आज हमारी बातचीत का मकसद ये समझना है कि क्या नाइंसाफी, जिसे हम और आप हर हाल में खत्म करना चाहते हैं, हाँ, जो हमें गलत लगती है, बिल्कुल, क्या वो असल में किसी बहुत बड़ी तस्वीर का, किसी डिवाइन प्लान का हिस्सा है? और अगर ऐसा है तो फिर वो सच्ची मानसिक शांति, वो इत्मीनान पाने का रास्ता क्या है। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये दस्तावेज शांति को सिर्फ एक अच्छा एहसास या फीलिंग नहीं मानता। अच्छा। इसके मुताबिक ये इंसान के शऊर, मतलब उसकी चेतना का सबसे ऊंचा मकाम है। सबसे ऊंचा मकाम। जी, यहाँ नफ्से मुतमईन या संतुष्ट आत्मा उस इंसान को कहा गया है जो हर अच्छे बुरे हाल में खुदा के बनाए हुए निजाम से राजी हो। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये शांति को भारी हालात से हटाकर एक गहरी अंदरूनी समझ से जोड़ देती है। तो सबसे पहले इसी को समझते हैं, ये इत्मीनान या मन की शांति आखिर है क्या? क्या ये बस हर हाल में खुश रहना या पॉजिटिव सोचना है? दस्तावेज में कुरान की कुछ आयतों का भी जिक्र है जहां इसे एक सच्चे आस्तिक, मतलब एक मोमिन का एक खास गुण बताया गया है। नहीं, ये बस खुश रहना नहीं है, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक कंप्यूटर गेम होता है। ठीक है। गेम का माहौल, उसके नियम जैसे ग्रेविटी, वो पूरी तरह से कोड किए हुए हैं, वो बदल नहीं सकते। राइट। लेकिन आप यानी प्लेयर उस गेम के अंदर अपने किरदार को चलाने के लिए पूरी तरह आजाद है। बिल्कुल। दस्तावेज का तर्क है कि पूरी कायनात, गैलेक्सी से लेकर एक एटम तक, इसी तरह एक तय कानून से बंधी है, सिर्फ एक चीज के, इंसान। बिल्कुल, सिर्फ इंसानों को चुनने की पूरी आजादी दी गई है। अच्छा, तो कायनात एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है जी, जिसके नियम फिक्स्ड हैं और हम इंसान उस पर चलने वाले प्रोग्राम्स हैं जिनके पास अपनी मर्जी है। बिल्कुल सही। और इसी आजादी की वजह से इंसानों में टकराव होता है। टकराव। हाँ, कोई अपनी आजादी का इस्तेमाल किसी एक मकसद के लिए करता है तो कोई दूसरे मकसद के लिए। इसी टकराव से दुनिया में अच्छी और बुरी दोनों तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं। ओके। इस नजरिए के मुताबिक इन तमाम उतार चढ़ावों के बीच भी जो इंसान खुदा की बड़ी योजना को समझकर उससे राजी रहता है, वही मुतमिन है। मतलब उसका विश्वास बाहरी हालात से हिलता नहीं है। बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये नफ्से मुतमिन वो है जो इस बड़ी तस्वीर को देखकर हर हाल में राजी है। लेकिन सवाल यह है कि कोई इस समझ तक पहुंचे कैसे? क्या ये सिर्फ विश्वास की बात है या इसका कोई प्रैक्टिकल रास्ता भी है? इसका रास्ता बड़ा साफ बताया गया है और वो रहस्यमयी नहीं है। अच्छा। वो रास्ता पूरी तरह से बौद्धिक है। दस्तावेज कहता है कि इत्मीनान मिलता है गौर फिक्र से, यानी गहरी सोच विचार से। सच्चाई को दरियाफ्त करके। हाँ, सच्चाई को दरियाफ्त करके। देखिए, इंसान का मिजाज ही ऐसा है कि जब तक उसे किसी बात की सही वजह या जस्टिफिकेशन नहीं मिल जाती, उसे चैन नहीं मिलता। सही बात है। तो नफ्से मुतमईन वो है जो खुदा की हिकमत, मतलब डिवाइन विजडम को इतना समझ ले कि उसके मन से सारे सवाल खत्म हो जाएं और वो उस निजाम से पूरी तरह राजी हो जाए। एग्जैक्टली। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और शायद थोड़ा परेशान करने वाला भी लगा। जी। इस दस्तावेज में एक बहुत बड़ा दावा किया गया है, वो ये कि इतिहास के तमाम बड़े बड़े दार्शनिकों, सुधारकों, नेताओं ने नाइंसाफी को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहे। सब फेल हो गए। और नाकाम इसलिए हुए क्योंकि नाइंसाफी खत्म होने वाली चीज ही नहीं है, बल्कि ये भी कुदरत के निजाम का ही एक हिस्सा है। हाँ, और ये वो नुक्ता है जहाँ ये दस्तावेज पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग हो जाता है। बिल्कुल। ये कहता है कि जिसे हम नाइंसाफी या ईवल कहते हैं, वो असल में प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम है। प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम। जी, यानी ये समस्या इंसानों को मिली चुनने की आजादी के इस्तेमाल से पैदा होती है। एक मिनट, लेकिन ये नजरिया तो बहुत खतरनाक भी लग सकता है। कैसे? अगर कोई कहे कि ताकतवर का कमजोर पर जुल्म करना भी एक डिवाइन प्लान का हिस्सा है, तो क्या ये नाइंसाफी को जायज ठहराने जैसा नहीं हो जाएगा? दस्तावेज इस आलोचना का क्या जवाब देता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है
और दस्तावेज इसका सीधा जवाब देता है। क्या? उसका कहना है कि ये नाइंसाफी को जायज ठहराना नहीं है, बल्कि उसकी असल वजह को समझना है। अच्छा। देखिए, जब किसी से सत्ता या दौलत छिन जाती है तो वो उसे अपने खिलाफ साजिश या नाइंसाफी कहता है। हाँ, यही होता है। लेकिन इस नजरिए के मुताबिक ये किसी की साजिश नहीं, बल्कि कुदरत का एक कानून है जो अपना काम कर रहा है। कुरान की एक आयत का हवाला दिया गया है जिसका मतलब है कि हालात कभी एक जैसे नहीं रहते, वो लोगों के बीच घूमते रहते हैं। मतलब ये एक तरह का, वो क्या कहते हैं, कुदरती चेक एंड बैलेंस सिस्टम है। बिल्कुल, ताकि कोई एक समूह हमेशा के लिए हावी ना हो जाए। बिल्कुल। इस सोच के पीछे का तर्क यही है, जब किसी कौम या समूह के पास बहुत ज्यादा दौलत या ताकत आ जाती है तो उनकी अगली पीढ़ियों को कोई चुनौती नहीं मिलती, उनका इंसेंटिव और मोटिवेशन खत्म हो जाता है। वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। एकदम। धीरे धीरे उनमें गैर संजीदगी और आराम परस्ती आ जाती है। इसलिए ये बदलाव जरूरी है ताकि कंपटीशन बना रहे और तरक्की का पहिया चलता रहे। ये एक तरह का शॉक ट्रीटमेंट है। शॉक ट्रीटमेंट। जी, जो लोग इस सिस्टम की हिकमत को समझ जाते हैं वो नफ्से मुतमईन बन जाते हैं, और जो नहीं समझ पाते वो शिकायत करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और हमेशा टेंशन में जीते हैं। बिल्कुल। ये कुछ सिलिकॉन वाली जैसा लगता है। एक कंपनी टॉप पर पहुंचती है, आरामदायक हो जाती है, हाँ। और फिर कोई नई भूखी स्टार्टअप आकर उसे शॉक ट्रीटमेंट देकर बाजार से बाहर कर देती है। बहुत अच्छी मिसाल है। क्या ये उसी तरह का सिद्धांत है, लेकिन इंसानी समाज के स्तर पर? बिल्कुल यही बात है। दस्तावेज में बहते हुए दरिया और रुके हुए पानी का उदाहरण भी दिया गया है। रुका हुआ पानी कुछ ही दिन में सड़ने लगता है, लेकिन बहता हुआ दरिया हमेशा ताजा और जिंदा रहता है। सही। ये बदलाव उसी बहाव को बनाए रखने के लिए है। जो इस डिवाइन मैनेजमेंट को समझ लेता है वो राजी रहता है, और जो नहीं समझता वो इसे अपने खिलाफ नाइंसाफी समझता है। तो ये नाइंसाफी नहीं, बल्कि घटना की सही वजह को ना समझ पाने की समस्या है। ठीक है, मान लिया कि आजादी की वजह से ये सब होता है, लेकिन फिर एक सवाल उठता है, क्या ये आजादी दी ही क्यों गई? अगर इसी से दुनिया में इतनी उथल-पुथल होती है तो इसे ना देना ही बेहतर होता। इस सवाल का जवाब ही इस पूरी सोच का केंद्र है। अच्छा। दस्तावेज के मुताबिक ये आजादी एक इम्तिहान के लिए दी गई है। खुदा ऐसे इंसान चाहता है जो मशीनों की तरह सही रास्ते पर ना चलें, बल्कि अपनी मर्जी से यानी बाय चॉइस सच्चाई के रास्ते को चुने। अच्छा। जो मुश्किल और नापसंदीदा हालात में भी शिकायत करने के बजाय शुक्र करें और मौका होने पर भी अपनी आजादी का गलत इस्तेमाल ना करें। तो इस फलसफे के अनुसार ऐसे ही लोग हैं जो जन्नत के हकदार हैं? जी, क्योंकि उन्होंने अपनी आजादी का सही इस्तेमाल करके इसे कमाया है। रुकिए, मतलब एक मिनट, जिसे दुनिया ह्यूमन राइट्स वायोलेशन या मानवाधिकारों का हनन कहती है, ये दस्तावेज उसे दिमाग को जगाने वाला एक चैलेंज बता रहा है। हाँ। ये बात हजम करना तो बहुत मुश्किल है। क्या इसका कोई ऐतिहासिक उदाहरण दिया गया है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है? हाँ, और ये वाकई में एक बहुत रैडिकल नजरिया है जो पूरी सोच को पलट देता है। दस्तावेज में क्रूसेड्स यानी सलीबी जंगों का एक बहुत दमदार उदाहरण दिया गया है। हाँ। शुरू में मुसलमान जीत गए और उन्होंने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया, और ईसाई हार गए। हाँ, लेकिन 500 साल बाद क्या हुआ? हालात पूरी तरह पलट गए। बिल्कुल। ईसाई कौमें इल्म और ताकत में बहुत आगे निकल गईं और मुसलमान कमजोर पड़ गए। यहाँ ये तर्क दिया गया है कि ये किसी की साजिश नहीं थी, ये सोई हुई कौम के लिए एक शॉक ट्रीटमेंट था, एक चैलेंज था। हाँ, एक चैलेंज था, ताकि वो मौजूदा सच्चाई का सामना करे और फिर से मेहनत करके आगे बढ़े। तो अगर ये सब एक डिवाइन प्लान का हिस्सा है, तो फिर इतिहास को समझने की जो दूसरी कोशिशें हुई हैं, जैसे कि मार्क्स का सिद्धांत जो कहता है कि इतिहास आर्थिक संघर्ष की कहानी है, क्लास स्ट्रगल, हाँ, ये नजरिया उसे कैसे देखता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। दस्तावेज के मुताबिक कार्ल मार्क्स जैसी थ्योरीज इसलिए नाकाम होती हैं क्योंकि वो इंसानी समाज को भी विज्ञान के नियमों से बांधना चाहती हैं। जैसे 2+2=4 होता है। बिल्कुल। फिजिकल यूनिवर्स गणित के उसूलों पर चलती है, इसीलिए वहां सब कुछ परफेक्ट है, कोई डिफेक्ट नहीं, सूरज रोज वक्त पर निकलता है। लेकिन इंसानों की दुनिया का आधार गणित नहीं बल्कि आजादी है, फ्रीडम। और जहां आजादी होगी वहां अनिश्चितता और उतार चढ़ाव हमेशा रहेंगे। कोई एक फॉर्मूला कभी काम नहीं कर सकता। और शायद यही वजह है कि इस दस्तावेज के मुताबिक ज्यादातर बुद्धिजीवी और इंटेलेक्चुअल्स हमेशा शिकायत करते नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि
वे हर चीज को साइंस बनाने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमन साइंस। अच्छा। वे इंसानी समाज में भी गणित जैसी परफेक्ट व्यवस्था चाहते हैं, जो मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि यहाँ का बुनियादी उसूल ही आजादी है। हाँ, और जो इस हिकमत या विजडम को समझ लेता है वही नफ्से मुतमईन की अवस्था पा सकता है। लेकिन जब किसी का सब कुछ छिन जाता है, जैसे स्पेन में बुगरनाता के पतन के बाद मुसलमानों का हुआ, तो मातम करना तो एक स्वाभाविक, एक नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन है। हाँ, बिल्कुल है। इस पर यह दस्तावेज क्या कहता है? इस सिलसिले में अल्लामा इकबाल की एक मशहूर नज्म का जिक्र किया गया है। दस्तावेज कहता है कि मातम वो करता है जिसका दिल इत्मीनान से खाली हो। कोई मुगलों के जाने का मातम कर रहा है, कोई उस्मानिया सल्तनत के बिखरने का। लेकिन इस नजरिए से देखें तो जो हुआ वो खुदा की बड़ी योजना के तहत हुआ। ये बदलाव किसी की नाइंसाफी की वजह से नहीं, बल्कि तरक्की के लिए जरूरी कुदरत के कानून की वजह से हुआ। तो फिर इस समझ तक, इस इत्मीनान तक पहुंचने का असल रास्ता क्या है? क्या हमें ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए? आजकल तो मन की शांति के लिए यही तरीके सबसे ज्यादा मशहूर हैं। यहाँ पर ये दस्तावेज एक और बड़ा फर्क बताता है। ये खास तौर पे सूफियों के मेडिटेशन यानी ध्यान के तरीके को नकारता है। ठीक। इसका कहना है कि ये खुद को भुला देने या दुनिया से कट जाने का रास्ता है, जबकि कुरान का बताया हुआ रास्ता सिर्फ और सिर्फ सोच विचार का है, गौर फिक्र का। हाँ, गौर फिक्र का। अपनी चेतना को इतना जगाना कि आप चीजों को वैसे देख सकें जैसी वो हैं, न कि जैसी वो नजर आती हैं। तो मतलब सच्ची शांति पाने के लिए दुनिया से भागना नहीं है? बिल्कुल नहीं, बल्कि दुनिया में रहकर हर घटना को देखते हुए उसे और गहराई से समझना है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव नहीं। बिल्कुल। इस दस्तावेज के मुताबिक इत्मीनान पाने की एक ही कीमत है, सिर्फ और सिर्फ गौर फिक्र करके अपने शऊर, अपनी चेतना को इतना ऊपर उठाना कि हर नेगेटिव अनुभव की भी एक पॉजिटिव वजह या व्याख्या की जा सके। जी, जिसे तौजीह कहते हैं। हर घटना के पीछे की बड़ी तस्वीर को देखा जा सके। और इस सोच के लिए सही क्राइटेरिया इस दस्तावेज के मुताबिक सिर्फ कुरान में मिलता है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? ऐसा लगता है कि ये दस्तावेज हमें घटनाओं को देखने का एक बिल्कुल अलग चश्मा देता है। ये कहता है कि जिसे हम नाइंसाफी, केओस या बुराई समझते हैं, वो शायद एक बड़ी उद्देश्यपूर्ण व्यवस्था का हिस्सा हो सकता है। एक ऐसा सिस्टम जिसे इंसानी तरक्की और मानसिक विकास के लिए ही बनाया गया है। और यहीं से हम सब के लिए एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है। क्या ये नजरिया हमें दुनिया की समस्याओं के प्रति निष्क्रिय या पैसिव बना सकता है? ये सोचकर कि सब कुछ तो एक बड़ी योजना का हिस्सा है, तो हम क्या करें? या फिर ये हमें ज्यादा मजबूती और एक गहरी समझ के साथ उन समस्याओं का सामना करने की ताकत देता है? और आखिर में हम सुनने वालों के लिए ये सवाल छोड़ जाते हैं, अगर हमारी जिंदगी में आने वाली हर चुनौती और हर नेगेटिव अनुभव, जिससे हम अक्सर अपने साथ हुई नाइंसाफी समझते हैं, हाँ, असल में हमारे दिमाग को एक्टिवेट करने और हमें बेहतर बनाने के लिए कुदरत का एक शॉक ट्रीटमेंट है, तो हम अपनी आज की सबसे बड़ी मुश्किल को किस नई नजर से देख सकते हैं?